कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना, वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझ, वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान ले और उसको सुख पहुंचाने लगे और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा, तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है, वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है ये कोई विदेश नहीं है कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके, घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता, अब तो वो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी। पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र। तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार? हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों? हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी कल की बात है महाराज जी, एक कुछ शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या, कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए, कह रहे कि अभी वो जो धर्म पत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहे कि अब इतना ज्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया, अभी मतलब कहाँ जाएं। हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के ही, नहीं तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया आए, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी,
और वो कहाँ नौकरी करेगा? जहां जाएगा वहां उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा? यार पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है, तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। जैसे उन्होंने कहा, तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आपको, क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई। इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभाले, कैसे संभाले? आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें गलत आचरणों से, अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए। आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ, तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं। यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी, हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं। इसलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द, उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी, आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है। रोज आपको देखते हम तो ये कहते हैं कि हम जैसे नास्तिक भी बदल गए। नहीं नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब आप मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन सा पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे 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 एक, तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दें। अपने दास की बड़ाई करवाते करते प्रभु में, वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन 2 बातें बंद हो।
ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना, ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति कर, जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति है, उसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त है, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं नहीं, ये तो मालूम ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है, जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी की ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पर हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज, एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो।
गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा ये गुरु के ज्ञान, नाम का तात्पर्य? गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी ऐसा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान ज्ञान अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, मैं बैराग्यन हूंगी। मुकेश जी वृंदावन से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये नहीं बताएं मांग कि सकते क्या हैं। मांगा जाना चाहिए? क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारे बाप है, अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे क्या? कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तो अपने बाप से मांगे हो तो सर्व अखिल लोक ब्रह्मांडपति हैं, जो चाहिए वो मांगिए। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट ना दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे। ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवननाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है, हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहां से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूं, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूं कि मेरे परिवार का और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भागे। समझ पा रहे आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति, और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या, जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह, बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाने। बोले मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। उन्होंने कहा अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है, नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहे कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मिल गया ना उत्तर जी। हाँ, महाराज जी वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो। नहीं, जिसमें हमारा
कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूं। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आज मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है, हमारे प्रिया प्रीतम के घर में तो हमारा घर। तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र ना करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं तो यहाँ कोई गंदी बात ना करें, कोई गंदी क्रिया ना करें, और घर जैसा भाव रख के रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा। फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप, अगर घर भाव से रहोगे गलती भी हो जाएगी। तो वृंदावने प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। दूसरा देखेगा कि बालक सोच लपेटे है, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए है, तो उसके मलिन पापाचरण को नहीं देखता। और अगर आप इस भाव से रहे, भगवत्ता के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच और हर, आप क्यों मिलना चाहते हो क्या? तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व तो है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के हैं ये पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए, अपने घर में। अगर सब पक्का नहीं है तो फिर संशय, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा। हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई ना कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हुए ना प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम रह रहे, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में। मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है जी। आप कहते हैं कि निर्मल मन, दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना हो, सत्संग सुना हो, तो हम याद दिला रहे हैं। जब आपके बस की बात ना रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्तिता। ये मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा जिसको मकान देंगे। तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी जिस समय तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्तिता। दो सिद्धांत पकड़ो, यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो दो में एक मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सो मोही। पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में ना रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता ना। सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। वो भगवान कह रहे हैं जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। जो इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो कि मैं किसी योग्य नहीं रह गया, तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। समझ रहे हो ना? राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार ये की। हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे मन। हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर लें। हम जितना निर्मल करना चाहते हैं उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आओ इस मार्ग में आओ। एक सिद्धांत पकड़ना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा, यह है निर्मल मन करने वाला। और एक है कि आज्ञा करो या न करो महाराज, हम पहले बताए दे रहे। हम अरे बस की बात नहीं कि मैं हम आपके लायक बन जाएं, आप अपने लायक बना लेना प्रभु। तो चाहे जितना अधम हो वो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे आप? विनोद कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
पिछले 3 वर्षों से देश में रहते हुए 3 घंटे और बेटे के पास विदेश में 5 घंटे आपको सुनता हूँ। गुरुदेव, आपके प्रति मेरे मन में अपार आदर और अपनापन है। गुरुदेव, भगवान गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। महाराज जी, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत संकोच और आदर के साथ दास पूछना चाहता है कि जब कोई दूसरा नहीं है तो अपनी पूज्य श्री राधा जी और क्या लाल जी, वही राधा जी और वही लाल जी? हाँ, रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्से तस्मै नमो नमः। जो परमानंद में रस तत्व है वही 2 रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है, और वही बहुत रूप धारण करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं है। पर ये अनुभव करना होगा। जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया, पर हमको स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बुरा बुरा दिखाई देता है। अब हमको साधना के द्वारा ये दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ही बने हुए हैं। अब जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा, बुरा मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख होगा, ये सब बना रहेगा। तो वो ज्ञान किस काम का जिससे हम द्वंद्व ना मिटा पाए, दुख ना मिटा पाए। ज्ञान तो वही जो प्रयोग में आ जाए। ज्ञान तो सबको है लेकिन प्रयोग नहीं है ना। शरीर में दुख आया तो बिललाने लगे, विपत्ति आई तो हाय हाय करने लगे, तो फिर ज्ञान किस बात का? मृत्यु का अवसर आने पर भी मुस्कुराहट ना मिटे तब तो ज्ञान समझ में आया नहीं। अब सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। जब किंचन मात्र कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान हो, तो यहाँ भी भगवान है ना। जब सब भगवान है समझो, तो फिर ये क्या है? खत्म खेल हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो हमें अभी ज्ञान केवल पढ़ लिख कर है, अनुभव वाला ज्ञान तो है नहीं ना। जब अनुभव वाला ज्ञान आएगा तब जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास साधना। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है। जैसे गोस्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम विराजमान है। अब अपने तो ऐसा नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ज्ञानी पुरुष देखता है। जैसे उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लेकिन ऐसा अनुभव होना ये जीवन मुक्त बात है, और ऐसा केवल ज्ञान होना इससे जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। ज्ञान का मतलब हमें जानकारी हो गई लेकिन अनुभव नहीं है। स्त्री स्त्री दिखाई देती, पुरुष पुरुष दिखाई देता, जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सब। और भगवान आदेश कर रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचैव स्वपाके च पंडितास। हाँ, जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गौ में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और परोपकार करें। परोपकार की भावना से हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय में ही ज्ञान स्फुरित होता है, पवित्र हृदय में ही वैराग्य होता है, पवित्र हृदय में ही प्रेम होता है। और जहाँ मनमानी आचरण है तो प्रवचन भले हो जाए लेकिन अनुभव नहीं होगा, और अनुभव के बिना फिर प्रवचन किस काम का है नहीं। तो ज्ञान वही जो प्रयोग में आ जाए। प्रयोग तभी जब भजन होगा, भजन तभी जब आचरण और भोजन शुद्ध होगा। आचरण भोजन शुद्ध होगा तो भजन होगा, भजन होगा तो बल आएगा, बल आएगा तो काम क्रोध से लड़ पाओगे, काम क्रोध से विजयी हुए तो ज्ञानी हो गए, भगत हो गए, प्रेमी हो गए, सब हो गए। फिर सब जगह भगवान नजर आएंगे। गुरुदेव, नाम जप की क्रांति की है आपने। नाम जप का इतना प्रसार, जो भाई जी पहले हम बचपन से पढ़ते थे, और वो जो इतना किया है आपने, एक क्रांति हो गई है। सब नाम जप में लगे हुए हैं लोग, जो है जो भी आपके अनुयायी है वो नाम जप ही प्रथम है, मुख्य है, उसी से ज्ञान आएगा। गुरुदेव, आप जो कहते हैं तो नाम जप का आशीर्वाद दे, हम नाम जप और नहीं खूब सब नाम जप करें हृदय से, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, इसीलिए हम समय देते हैं। 1-1.5 लाख आदमी था आज तो गुरुदेव, इतनी भीड़ आज। हाँ, रात भर जगह
अब आप सोचो सर्दी का समय, लोग रजाई से निकलना नहीं चाहते, छोटे छोटे बच्चे माई सब रोड में खड़े हैं। अब हम कह दें कि हम आराम करें, कैसे हमें आराम आ जाएगी? आराम तो तभी है जब भगवान हमारे हृदय में ना। तो ये बड़ा सब रूपों में भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रारब्ध बहुत बुरा आया, किडनी फेल कर दी, अब शरीर की स्थिति नहीं है ऐसी, पर फिर भी। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि बेईमान नौकर भागेगा, तो जितना काम करवा लो, ले तो भागेगा कि नहीं भागेगा? ऐसे मुझे पता है ये शरीर छूटेगा, तो इससे जितना काम करो, जितना जगत मंगल हो जाए, जय दिन जिए जगत मंगल हो जाए। हमारा भजन, हमारी साधना, हमारी श्वास हमारे जन समुदाय के लिए। देव, आपका वो जो युवाओं में वो चीज आई है ना, एकदम क्रांति, राधा नाम को लेके भगवान के प्रति मतलब एकदम से समर्पण, गंदे आचरण छोड़ना, खान पीन छोड़ना, दारूबाजी मतलब जो करते हैं ना बच्चे, वो छोड़ना। मेरे साथ के खुद जो 2-3 लोग थे, हमने उनको समझाया कि भाई ये सब चीज सही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा है। आपका केवल वीडियो दिखा के, आपके जो प्रवचन हैं, आपकी जो बातें हैं सर गुरुदेव महाराज, मैं तो इतना धन्य हो गया हूँ कि मेरी 2 बच्चियां, मेरे घर में सारे लोग आपको बहुत अच्छे से मानते हैं, पूजते हैं और कहते हैं कि सबका भगवान मंगल करे, सबका। वास्तव में क्रांति की है, वास्तव में क्रांति, नाम क्रांति। तो हमें लगता है ना, आज तक कभी जिंदगी में कहीं प्यार नहीं मिला, तो भगवान ने अंतिम समय प्यार ही प्यार दिला दिया। देखो, लोग सब इतने प्यार ही तो कर रहे हैं, भगवान के जन है, तो भगवान ने अंतिम फिल्म संभालने के लिए ये लीला की है। गुरुजी आपसे सीखी है कि माता पिता का जो सम्मान और वो घर पे करना चाहिए बच्चों को, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाया आज तक। मतलब कि कितने जो बच्चे होते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने जिस तरीके से जो आदर दिलाया है अपने माता पिताओं को, अपने परिवारजनों को, माँ बाप के लिए आप इस तरह से बात करते हैं ना, तो माँ बाप के प्रति राग बहुत बढ़ गया है लोगों का, और आदर बढ़ गया। हमें विदेश बुलाता है बच्चा, तो हम वहाँ और ज्यादा साधना होती है, जो आपने बताया, वो 5 घंटे कर लेते हैं वहाँ। माता पिता ये कहते हैं, ये पहले तो ऐसा था, अब इसको हो क्या गया है। ये मेरा दोस्त है, और ये भी थोड़ा घर से थोड़ा ऐसे ही मतलब पिताजी की नहीं बात मानना, लेकिन अभी ये स्थिति है कि जो ढोक दे के जो प्रणाम करते हैं ना, वो काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत। और हमें काफी मतलब बचा लिया आपने सर, बहुत लोगों को। हर्षित शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपके द्वारा सत्संग में कई बार और कई प्रकार से समझाने के बाद भी कि गुरु और हरि 2 नहीं है, मेरी आसक्ति गुरुदेव के प्रति ही है, और श्री जी या ठाकुर जी के प्रति कोई भी भाव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी गुरु आज्ञा में बार बार परास्त हो जाता हूँ। इस स्थिति में ना इधर का हूँ ना नहीं। ये तो बहुत सुंदर बात होती है कि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने। पहले हमारे गुरुदेव, दूसरे नंबर पर इष्ट देव, पहले गुरुदेव। जब गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। अब ये बात है कि अनंत जन्मों से हम मन और इंद्रियों के अधीन रहे हैं, 1-2 जन्मों के नहीं। जैसा मन इंद्रियां हमारी कहती रही, वैसा हम करते रहे। अब हम मन इंद्रियों को अधीन करना चाहते हैं, तो अब ये लड़ाई थोड़ा लंबी चलेगी। ये 10-20 दिन या महीना, 2 महीना, साल 2 साल में नहीं विजय प्राप्त। खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो जहां हार जाओ वहां देखो हमने क्या शास्त्र विरुद्ध बात की। अगर शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी बच्चा, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलोगे, तो माया कभी परास्त ही नहीं कर सकती। तो गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा समझो, और जहां लक्ष्मण रेखा नांगे तो फिर रावण ले ही जाएगा। तो हमारे को जो गलतियां होती हैं, वो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। अगर आज्ञा की कि नहीं भाई अब गुरु आज्ञा है तो प्राण चाहे निकल जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। बस गुरु आज्ञा में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य रखी गुरु आज्ञा में, तभी तो जगत का कल्याण होता है। हमें थोड़ी पता है कि हमसे क्या हो रहा है, हमारे भगवान कर रहे हैं, वही वाणी में बैठ के, वही हृदय में बैठ के वही सब कर रहे हैं। तो अब जैसे आपके लिए आदेश हुआ कि आप ऐसे चलो, और आप ऐसे चलने लगे, तो भगवान की कृपा आप पे हुई, हमें पता भी नहीं है, और आप निहाल हो गए, भगवान की कृपा होती। तो गुरु और भगवान 2 नहीं है, वो एक ही है। पर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर सब दुखी है, सब परेशान है, और सब माया बंधन से युक्त है।
लेकिन वही भगवान जब गुरुदेव रूप धारण किए तो माया मुक्त कर दिए। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु का पद है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए। भगवान का आदेश है तो भगवान ही गुरुदेव बनते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। तो जब हमसे गलती हो जाए तो फिर हम हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से वहीं से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ और मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आगे हम सुधार करेंगे। फिर आगे गलती हो जाती, फिर हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योद्धा कमजोर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छोटे मोटे योद्धा नहीं है। जब काम ने 5 बाण संधान करके भगवान शंकर पर प्रहार किया तो उनकी समाधि भंग हो गई। हम तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव की समाधि भंग कर सकता है तो जीव की समाधि भंग करने में उसको क्या देर लगेगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय रखें और ये कभी हार ना माने। हम 100 बार 1000 बार हारने पर भी हम अपनी हार ना माने तो हम जीत जाएंगे। और अगर हार मान के निराश हो गए कि यार अब तो फिर हम गंदे आचरणों में निकल जाएंगे कि यार जिंदगी में हमने प्रयास किया लेकिन असफल। हर प्रयास असफल होने पर भी हम असफल नहीं होंगे, एक दिन तो सफल होंगे ही हम। तो हम आगे बढ़ते रहें। बहुत कष्ट सहा जाता है अंदर से, तब इन पर विजय प्राप्त होती है। ये जलाते हैं अंदर, काम क्रोध आदि जलाते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी तो तुम नए बच्चे हो, तो जब उस जलन को सह जाया जाता है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए सह जाओ, सह जाओ। जहां हार हो जाए वहां प्रभु से प्रार्थना करो, फिर प्रभु बल देंगे। और वैसे हमारा पक्का समझो भगवत प्राप्ति निश्चित। किसकी? जिसने भरोसा कर लिया। भगवान भरोसे को नहीं टालते। एक बार भगवान स्वीकार, हम अभी कल सत्संग में सुनाया था कि जगन्नाथ जी की सेवा में, अंग सेवा में रहते थे और उनका गलत संग हो गया, वैश्यागामी हो गए। तो जब सबको पता चला, जो अन्य सेवक थे, तो संगोष्ठी उन्हें बैठाला गया और कहा गया कि जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या तो आप जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो उन्होंने वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उन रोग हुआ, शरीर पूरा हो गया, क्योंकि शरीर तो कब पूरा हो जाए किसका कोई भरोसा नहीं। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों से कहा कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो जैसे हमारे पार्षदों की होती। तो उनका प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। तो कहा उसका स्वभाव वो छोड़ सकता है, मेरा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। जगन्नाथ जी ने उसको परम पद दिया। थोड़े दिन अंग सेवा की और वैश्या, कितना मलिन काम, लेकिन जगन्नाथ भगवान जिसे स्वीकार करते हैं उसे छोड़ते नहीं। तो अब ये हम कैसे जाने कि भगवान ने हमें स्वीकार किया है? अगर भगवान ने स्वीकार ना किया होता तो साधु समागम न मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। हाँ, हमें संत समागम मिला तो इसका मतलब है भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। तो वृंदावन में बैठकर संत समागम कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आप पर प्रसन्न है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। जितना बने खूब नाम जप करो, जितना बने लड़ाई लड़ो, जहां फेल हो जाओ वहां ऐसे हो जाओ कि देख लो प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं, अब सामर्थ्य दो तो अब इसको पछाड़े, और नहीं दोगे तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन कहाएंगे आपके। इस पे संशय नहीं होगा। हम नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं, पर हे नाथ हम कहाएंगे आपके। हाँ, हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी करे, सब लोग कहते हैं कि तुलसी राम का, और हम भी ठसक से कहते हैं राम का। अब महाराज आप देख लो, हमको कैसा बनाना है वो आप देख लो। अगर हमें कामी बना के आप राजी हो तो हम राजी हैं महाराज, और अगर आप ना चाहो तो काम हमको अटैक कैसे कर सकता है? आपकी सामर्थ्य सबको दी गई है, आपकी इच्छा के बिना किसी की सामर्थ्य का प्रयोग हो ही नहीं सकता। हमें कैसे सता सकते हैं काम क्रोध? तो प्रभु आप ही बचाओ मुझे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। जी धर्मेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हर वक्त सोने का मन करता है, नींद नहीं आ रही हो फिर भी बिस्तर पर पड़े रहने का मन होता है। नहीं, ये गलत आदत है। इस पर संयम रखो। 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का,
क्योंकि भजन में वो नींद आती थी ना, आज नींद नाम की चीज नहीं है। तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए, और मेरे विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा उसमें भी बैठ गए, फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हम से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। पर जी आप बताते हैं कि आप चोटी भी बांध लेते थे हाँ, ऊपर। नहीं, अब क्या कि नई अवस्था में ये बात होती है, जैसे नई अवस्था में ज्यादा नींद आती है, बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है, दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा हो जाता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं, 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमें सोने में जो बल मिलता है, हमारी इंद्रियों में जो फ्रेश भाव आता है, वो होता है संसार का चिंतन छूट जाना। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया, और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दें, संसार का चिंतन छोड़ दें, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते हैं। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ भजन करते हो? नहीं, मतलब आदत बीच में लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था 3-4 महीने, फिर छूट जाती तो है। सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर मतलब हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। नहीं यार, ऐसा नहीं। सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में 24 मिनट तुम राधा राधा जप लिया करो, दवाई मान के। आज से करोगे? प्रॉमिस। 24 मिनट राधा राधा। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। इसको भी प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। 8 घंटे भाई, इतना प्रयास करो। फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है, ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। और एक प्रार्थना और है जो नए बच्चों में हम हटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो नहीं है। नहीं, सच्ची बताना। और कोई ऐसे आचरण तो नहीं है जो एकांत में अपने आप को नष्ट करते हो? तो बस फिर आप फिर अच्छे बच्चे बन जाओगे, ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो फिर उसमें आनंद रहता है, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जप, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार ही सुना है। 4-5 बार ही केवल सुन? नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहे ना। और शेष समय कार्यरत रहना, फालतू मत बैठना। चाहे विद्या अध्ययन हो घर में, चाहे सोनी लगानी हो, पोछा लगा, मतलब कार्यरत रहना। शरीर को कार्यरत करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगा। ओवर थिंकिंग तो हाँ, नहीं, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना चाहिए। बहुत जहरीला विषय है ये। ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती चली गई तो जैसे बच्चा नहीं कहा कि मैं निराश हूं, हताश हूं, ऐसे पहुंचा देता है। समय मत दीजिए, समय मत दीजिए। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। हाँ, प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पड़े पड़े केवल ऐसे सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 8 घंटे के सिवा लेटोगे नहीं, कोई तुम बीमार नहीं हो, ठीक? कुर्सी में बैठ जाओ, अपना कोई वाणी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। कै में पढ़ते हो? 12th। 11-12 में। हाँ, तो और क्या, अभी तो बहुत पढ़ना है, डिग्रियां पढ़नी है। तो पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझकर उसे समय समय से अध्ययन करो, ठीक है? हाँ जी। व्यायाम करते हो या 10 मिनट व्यायाम के लिए देते हो?
गुरुजी फंस गए आज ये। 10 मिनट दे दोगे? सवेरे सवेरे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या? नींद नहीं, कै बजे सोते हो आप? 12 बजे 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8-9 बजे। यार ये समय सोने का तो ठीक नहीं है। सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। क्यों 12 बजे क्या करते? 12 बजे तक क्या करते? बस 9 बजे खाना खाया, हाँ। 1-2 घंटा पढ़ लिया, 2-3 घंटे 1-2 घंटे फोन चला लिया। ये नहीं, फोन क्यों चलाओ? व्यर्थ में क्यों चलाओ? व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी। सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल ट्रेडमिल वाली व्यवस्थाएं चल गई हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ ये चीजें होती हैं, जिम, वहां चले गए। 10-15-20 मिनट करो। नए बच्चे हो, ठीक है, प्रॉमिस करो। क्या क्या हमने कहा? 8 घंटे सोना, 24 घंटे राधा नाम। 24 मिनट। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया बात है अगर प्रॉमिस और 10 मिनट कम से कम व्यायाम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी।